हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं और वासुदेव श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएं, आपका जीवन समुन्नत रहे, भगवान आपको हर कदम पर सफलता दे। और इसी मंगल कामना के साथ आज मैं अपने इस वीडियो में, जैसा कि मेरा वीडियो सब आध्यात्मिक होता है, कोई सांसारिक, कोई राजनीतिक, कोई लौकिक नहीं होता, लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा सा अध्यात्म के साथ साथ जागतिक बात भी करेंगे, सांसारिक बात भी करेंगे, राजनीतिक बात भी थोड़ी सी करेंगे, लेकिन मूल विषय इसका अध्यात्म ही होगा। पिछले कई दिनों से लोकसभा में हम लोग देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना का बड़ा भूचाल मचा हुआ है। विशेष करके कांग्रेस वाले और नए नए नेता बने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, दोनों ने बड़ा जाति के बारे में बड़ा बवाल मचा रखा है। और 2 दिन पहले तो जातीय जनगणना के बारे में बात करते करते जब एक माननीय सांसद ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली कि भाई आप जाति जनगणना करना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी कौन सी जाति है, आप किस जाति में अपने को गणना करवाएंगे। इस पर अखिलेश यादव बहुत तमतमा गए और कहा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। तो मैं अखिलेश यादव को जवाब देना चाहता हूं कि जाति ऐसे पूछ सकते हैं। जब आप जाति की राजनीति करते हैं, हर आपके राजनीति के हर कदम पर आपको जाति ही होती है और आप उसी राजनीति से प्रेरित होकर, जाति राजनीति से प्रेरित होकर के यमुआई के आधार पर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। पीडीए के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। स्वयं आप यादव वर्ण से आते हैं, यादव जाति से आते हैं, तो आप कह रहे हैं कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने जातीय जनगणना की बात की है और जाति के लिए ही आप गणना कराना चाहते हैं, तो आपको अपनी जाति तो बतानी पड़ेगी ना। राहुल गांधी की कौन सी जाति है? न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न वैश्य है, न शूद्र है, न अल्पसंख्यक है, न बहुसंख्यक है, न ईसाई है, न जैन है, न पारसी है। तो किस जाति के हैं उन्हें बताना तो पड़ेगा। और वह भी तब जब उन्होंने चुनाव के दौरान अपने को ब्राह्मण कहते हुए, कश्मीरी ब्राह्मण कहते हुए जनेऊ ऊपर पहन करके और कहा था कि मेरा फला गोत्र ब्राह्मण का है, तब क्यों नहीं पूछा आपने? तो यहाँ तक तो बात एक थोड़ी सी राजनीतिक थी, क्योंकि चर्चा बहुत चल रही है। तो मैं इस राजनीतिक बात को अपने आध्यात्मिक बात से, भगवत गीता से आपको जोड़ करके बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये राजनीतिक, थोड़ा सा सांसारिक बात हो गई, लेकिन इस बात का भी मूल जो मूल जहाँ से आता है वो आध्यात्मिक है, वो भगवत गीता है। मैं वहाँ से आपकी बात शुरू करके इस जाति के साथ में, इस संबंध के साथ में आपको तारतम्य बैठा कर बताता हूँ कि जाति क्या है, वर्ण क्या है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जातियां केवल 2 होती हैं, केवल 2 जाति होती है। वो 2 जातियां क्या हैं? द्वौ भूत सर्गौ लोके यस्मिन्, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। अर्थात हे अर्जुन, दैव भूत सर्गौ, भूत सर्गौ यानी संसार में केवल 2 जातियां होती हैं। कौन कौन? दैवी माने देवता और आसुर माने असुर।
बाकी कोई जाति नहीं होती। यानी एक जाति होती है देवताओं की और एक जात होती है असुरों की। अब उन देवताओं और असुरों के आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ राजनीति होती है वहाँ से जोड़ के बताता हूँ कि दैव कौन है और आसुर कौन है, देवता कौन है और असुर कौन है। यानी वो सारे के सारे लोग देवता हैं। देवता का मतलब होता है देने वाला, देवता का मतलब होता है त्याग करने वाला, देवता का मतलब होता है परोपकार करने वाला, देवता का मतलब होता है समाज हित में जीने वाला, देवता का मतलब है अपना सर्वस्व निछावर करके भी समाज हित में दूसरों के लिए कल्याण की कामना करने वाला, कल्याण की बात करने वाला, कल्याण की योजनाएं चलाने वाला, कल्याण का काम करने वाला, वो सारे के सारे लोग देवता हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो, वो चाहे ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, वो पीडीओ हो। अखिलेश चलाते हैं ना, अखिलेश यादव, पीडीए। हम उनको चैलेंज करते हैं इसके माध्यम से कि आकर के हमसे जहाँ चाहे वहाँ पर चैलेंज करता हूँ मैं आपको कि आइए अखिलेश जी और हमसे जरा आप बात कर लीजिए कि जाति किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। जानते आप कुछ नहीं, पढ़ना लिखना आपको कुछ है नहीं, बाप की अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के आधार पर, बपौती के आधार पर, बपौती वंश विरासत के आधार पर आपको मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री के आधार पर आपको किसी पार्टी के आप अध्यक्ष बन गए। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा भारत की संस्कृति को, शास्त्रों को पढ़िए, और जब पढ़ेंगे तो आपको राजनीति करने के लिए और आपको मदद मिलेगी, समाज को समझने की मदद मिलेगी। तो यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि केवल दो जातियाँ होती हैं, एक दैव एक देवता और एक असुर। यानी वह जो हमेशा समाज हित में सोचता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भाव के साथ, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ, एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति के साथ, इस भावना के साथ जो काम करता है, इस भावना को जो जीता है, इस विचार को जो जीता है, इसका जो पालन पोषण और संवर्धन करता है, वह देवता है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि जो देता है, जो त्याग करता है, जो दूसरों का भला करता है समाज हित में, वह सब देवता है। वह किसी भी जाति हो, किसी वर्ण हो, किसी देश का हो, कहीं का भी हो। और जो आसुर मतलब असुर यानी राक्षस, जो लेता है, जो हमेशा समाज से लेता है, समाज का छीन के ले लेगा, जो चाहेगा सब ले लेगा। हम आपके यहाँ आएंगे तो क्या देंगे हमको, और आप हमारे यहाँ आएंगे तो क्या लेके आएंगे, इस वृत्ति को मानने वाला लेवता यानी राक्षस यानी असुर है। वो सारे असुर हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहीं भी हो, वो सारे के सारे लोग असुर हैं। तो वह एक पक्ष हुआ। अब राजनीतिक देखिए, जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, जो देश के बारे में सोचता है, जो 140 करोड़ आबादी के बारे में सोचता है, उसके कल्याण की सोचता है, वो सारे के सारे लोग देवता हैं। और जो अपने स्वहित में सोचता है, अपने परिवार का सोचता है, अपने पार्टी का सोचता है, वो सारे के सारे लेवता नहीं, राक्षस नहीं, असुर है। तो अखिलेश यादव जी, राजीव गांधी जी, क्षमा करें, राहुल गांधी जी और उनके इंडी गठबंधन के लोग अपनी वृत्ति से, अपने कर्म से, अपने विचार से तो आप असुर प्रवृत्ति के ही लगते हैं। तो क्या अपनी जाति जनगणना में भगवत गीता के अनुसार हुए ना आप असुर जाति के, तो आप अपनी गणना असुर जाति में करवाएंगे? भगवत गीता में लिखी गई बात को आपके साहस है आप अंदर झुटला देने की? कृष्ण की कही गई बात को आप झुटला सकते हैं? आप तो अपने को अखिलेश जी कृष्ण का वंशज मानते हैं, तो कृष्ण की बात को मानेंगे नहीं मानेंगे? इस दृष्टि से तो आप असुर हुए, क्योंकि आप हमेशा अपने पार्टी की, अपने परिवार की, अपनी ये बात करते हैं। भाड़ में गई जनता, हमारा भला हो रहा है, भाड़ में गई जनता। आप बांटने की बात करते हैं, आप हमेशा जातियों को बांट करके, यमुआई के आधार पर आप चुनाव जीत करके आप देश को लूटना चाहते हैं, जैसा कि अभी तक करते आए हैं। तो जाति क्यों नहीं पूछ सकते आप? जरूर पूछेंगे आपसे। मैं अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद का जिन्होंने लोकसभा में आपकी जाति पूछी, राहुल गांधी की जाति पूछी, क्योंकि आप जाति जनगणना करवाना चाह रहे हैं तो जाति तो बतानी पड़ेगी आपको। तो जातियां केवल दो, दैव आसुर एव च, तीसरी कोई जाति नहीं होती है।
अब रही ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र की, जिसको लोग जाति जाति चिल्लाते हैं, विशेष करके इंडी गठबंधन के लोग, जिनको ज्ञान कुछ भी नहीं है, पढ़ना लिखना उनको है नहीं, कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, चुनौती देता हूँ कि कहीं भी किसी प्लेटफार्म पर आप आकर के चुनौती के साथ हमसे आप बहस कर लीजिए कि राजनीति में जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक न राजनीति का कल्याण होगा, न देश का कल्याण होगा, न जनता का कल्याण होगा। धर्म कहते हैं धारण करने को, धर्म कहते हैं दूसरे के भला करने को, धर्म कहते हैं लोकहित को, धर्म कहते हैं जिस आचरण से, जिस वृत्ति से, जिस कार्य से संसार का भला हो वह धर्म के आधार पर ही हो सकता है। और जिस अधर्म को आप धर्म मानते हो वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। एक संप्रदाय का अपने परिवार, जैसे आप अपने परिवार की सोचते हैं, ऐसे ही एक संप्रदाय अपने उस संप्रदाय विशेष की हित की बात करता है, और जो अपने विशेष की बात करता है वह कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म हमेशा धारण करता है संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण मानव जाति को। जो धारण करता है, जो अपना त्याग करके दूसरों के कल्याण की बात करता है, उसे धर्म कहते हैं। और यह केवल और केवल सनातन संस्कृति हिंदू धर्म में है, बाकी किसी धर्म में नहीं है। बाकी सारे धर्म इसी हिंदू धर्म से निकल करके अपने अपने संप्रदाय को पुष्टित करना चाहते हैं, अपने अपने संप्रदाय के विचारों को थोपना चाहते हैं, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह जेरोस्टर हो, चाहे वह ईसा मसीह हो, चाहे कोई भी हो, सब के सब एक संप्रदाय विशेष के अपने विचार को लोगों पर थोपना चाहते हैं। जबकि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म या जिसको हम मानव धर्म कहते हैं, यह अपना विचार थोपता नहीं लोगों पर। वह सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, वह सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करता है। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, सबके प्रति भद्रता का भाव से देखें, इस विचार से करता है। और उसमें कहीं किसी के प्रति कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई वर्ग भेद नहीं है, कोई बांटने की बात नहीं है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म मानवता का धर्म और जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। और आपका संप्रदाय केवल और तोड़ने की बात करता है, स्वहित की बात करता है। जबकि हिंदू संस्कृति जनहित की बात करती है, परोपकार की बात करती है। इसलिए आपकी जाति भी पूछी जाएगी और आपका संप्रदाय भी पूछा जाएगा। अब वो समय बदल गया, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, इंडी गठबंधन के लोग, अब भी वक्त है, अपने को समझ जाइए। भगवान गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट, हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम माम अविद्य कर्तारम अव्ययम। यानी ये चारों वर्ण ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र हमने बनाए हैं, मुझ कृष्ण ने बनाया है। मैं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा भगवान मैंने बनाया है इसको, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र। कैसे बनाया है? गुण और कर्म के आधार पर। जिसका जैसा गुण है, जिसका जैसा कर्म है, हमने उस ऐसा वर्ण बनाया। और आज की तारीख में जो ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र के रूप में इस धरती पर हैं, वो अपने पूर्व जन्मों के गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण बने हैं, शूद्र बने हैं, क्षत्रिय बने हैं, वैश्य बने हैं। आगे कहते हैं कि तस्य कर्तारम अपनाम, इसका सृष्टा, इसका कर्ता मैं हूँ, इसका सृजन करने वाला, इसको बनाने वाला मैं हूँ। अकर्तारम अव्ययम, यानी इसका अव्यय, यद्यपि मैंने बनाया है, यद्यपि मैंने इसको सृष्टि की है, सर्जन किया है, लेकिन उसके बाद भी मैं अकर्ता हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं कभी समाप्त नहीं होऊंगा। ये दुनिया चली जाएगी, ये संसार चला जाए, युग बीत जाएंगे, लेकिन मैं कृष्ण अविनाशी हूँ, अव्यय हूँ, मैं रहूँगा। और जब तक मैं रहूँगा तब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी। याद करिए, नोट करिए अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, इंडी गठबंधन के लोग, आपकी औकात नहीं है कि आप वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दें। आपकी औकात नहीं कि आप ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ होने से इनकार कर दें, क्योंकि ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक पदवी है, ठाकुर एक पदवी है। वर्ण व्यवस्था बनाई भगवान ने, यह वर्ण व्यवस्था आपके अंदर हिम्मत नहीं बदल देने की। यह भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जब मैं चाहूँगा तभी बदलूंगा, क्योंकि इसका सर्जन करता, इसका सर्जता मैं हूँ। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा भारतीय संस्कृति को पढ़िए। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के मानने वाले, हिंदू धर्म, हिंदू जाति में पैदा, हिंदू वर्ण में पैदा हुए हैं, तो जरा सा इसको पढ़िए और अपने हिंदुत्व पर गर्व करिए। ठीक है,
जातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमव्यम। इसलिए वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर बनाई गई चीज़ है, और जाति केवल दो हैं, दैव आसुरेव च, देवता और असुर। यानी जो समाज के तोड़ करने वाले, जो आतंकवाद का समर्थन करने वाले, समाज को विघटन करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे लोग असुर हैं भगवत गीता के अनुसार। और जो समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, वो सारे के राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो समाज को जोड़ने वाले वो सारे के सारे देवता हैं, वो चाहे किसी भी आपके अनुसार चाहे वो किसी भी जाति के हों। आज की बात में बस इतना ही। हमारी बात अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें, ताकि लोगों को जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में जो अंतर है वो समझ में आ सके, शास्त्रीय विधि से शास्त्र क्या कहता है। और हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और इस दास पर अपना आशीर्वाद की वर्षा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।